जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी गई है। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर समझौता नहीं कर सकते, हमें दोनों चाहिए। जी हां, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों जरूरी है। एक तो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए और दूसरा निवेश के लिए है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इनमें से एक पर समझौता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग के पैरामीटर में बदलाव होना चाहिए। सरकार पर दबाव डाले, आपकी सरकार है, केंद्र क्यों नहीं कहते हैं। यहाँ मनोज झा ने आगे कहा कि बिहार की ये मांग काफी दिनों से है और अगर इसे बलि चढ़ा दिया जाए तो ये नाइंसाफी होगी। दो राज्य जो काफी सालों से स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, दोनों के कारण ही आज केंद्र में सरकार चल रही, तो फिर ये मांग पूरी क्यों नहीं होगी। जी हां, बता दें कि दिल्ली में जेडीयू की हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार से बिहार को लेकर कई मांगे रखी है। उनमें राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और नीट मामले की निष्पक्ष जांच के अलावा कई मांगे की गई है। आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पटना लौटे पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संजय झा के नेतृत्व में जेडीयू का आधार अन्य राज्यों में बढ़ेगा और आगामी जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं, उसके लिए संजय झा बेहतर विकल्प हैं। उनके नेतृत्व में अच्छे तरीके से जेडीयू की विस्तार में काम होगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज के मुद्दे पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हम लोगों की पुरानी और हम लोग इस मांग पर अभी भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी एनसीपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। जी हां, महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शरद पवार का कहना कि विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों की हितों की रक्षा करना मुख्य विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की बैनर तले चुनाव लड़ा था। गठबंधन ने 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र में शासन भी किया था। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, ठीक वैसे ही हमारी नज़र विधानसभा चुनाव पर ही केंद्रित है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई। हम जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि लोगों ने महाविकास अघाड़ी पर विश्वास जताया। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय।